Hello everyone, how are you? Today we will solve class 5th English worksheet week 1 topic word building। आज हम क्लास 5th इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे वीक 1 टॉपिक वर्ड बिल्डिंग। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, मेक 5 स्मॉल वर्ड्स फ्रॉम द गिवन बिग वर्ड इन योर नोटबुक। 1 इज़ डन फॉर यू। आपकी वर्कशीट में एक बड़ा शब्द दिया गया है, उस बड़े शब्द से आपको 5 शब्द बनाने हैं। पहला आपके लिए किया गया है, आप देख सकते हैं रेनबो। रेनबो में से 5 स्मॉल वर्ड्स बनाए गए हैं, रेन, बो, इन, विन, बिन। इसी तरह से आपको नीचे और भी बड़े वर्ड्स दिए गए हैं, आपको हर वर्ड्स में से 5 स्मॉल वर्ड्स बनाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर वर्ड दिया गया है वेजिटेबल्स, तो आपको इससे 5 स्मॉल वर्ड्स बनाने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ एज, टेबल, गेट, ईट, एबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बास्केटबॉल, इससे 5 स्मॉल वर्ड्स बनाएंगे, बास्केट, बॉल, टेबल, टॉल और टेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बटरफ्लाई, इससे 5 स्मॉल वर्ड्स बनाएंगे, बटर, फ्लाई, अटर, ट्राई, बट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट वर्ड दिया गया है एलिफेंट, एलिफेंट से 5 स्मॉल वर्ड्स बनाएंगे, एंट, प्लेट, टेप, हैट, हील। बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं और मेरे द्वारा बनाए गए वर्ड्स के अलावा भी आप अदर वर्ड्स इन बिग वर्ड्स से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल्स, रिस्पेक्ट फॉर नेशन। देयर आर 3 कलर्स इन आवर नेशनल फ्लैग। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 कलर हैं, सैफरन, वाइट, ग्रीन एंड द ब्लू अशोक चक्र इन द मिडल ऑफ द फ्लैग। तो 3 कलर कौन कौन से हैं? सैफरन केसरिया, वाइट सफ़ेद, ग्रीन हरा, और इसके बीच में अशोक चक्र है जिसमें 24 स्पोक्स 24 तीलियाँ होती हैं। ऑल दीज हैव सम सिग्निफिकेंस, इन सब का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस महत्व है। लेट्स लर्न, चलिए सीखते हैं। सैफरन, सैफरन स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज। जो केसरिया रंग है वह स्ट्रेंथ एंड करेज के लिए है। फिर वाइट स्टैंड्स फॉर पीस, सफ़ेद शांति के लिए, पीस के लिए है। ग्रीन स्टैंड्स फॉर प्रोस्पेरिटी, ग्रीन कलर प्रोस्पेरिटी के लिए है। एंड द ब्लू अशोक चक्र इन द मिडल ऑफ द फ्लैग हैज़ 24 स्पोक्स। और जो नीले रंग का अशोक चक्र बीच में है उसमें 24 स्पोक्स 24 तीलियाँ हैं। इट लीड्स इंडिया ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, यह इंडिया को तरक्की के मार्ग पर ले जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है देयर आर सम रूल्स दैट आर टू बी फॉलोड इन रिस्पेक्ट ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिनका की पालन किया जाना चाहिए। अब यहाँ डूज एंड डोंट्स दिए गए हैं, चलिए इन्हें पढ़ते हैं। होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट अ सूटेबल हाइट, राष्ट्रीय ध्वज को सूटेबल हाइट पर फहराना चाहिए। डोंट यूज़ द नेशनल फ्लैग एज अ टॉय, राष्ट्रीय ध्वज को खिलौने की तरह यूज़ ना करें। नेक्स्ट है डोंट यूज़ और बाय द प्लास्टिक फ्लैग्स, प्लास्टिक के फ्लैग को ना तो खरीदें और ना ही यूज़ करें। डोंट यूज़ द फ्लैग एज अ बैनर और फॉर डेकोरेशन, राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग बैनर या सजावट के लिए ना करें।
टेक केयर टू सी दैट द नेशनल फ्लैग इज़ नॉट टॉर्न। राष्ट्र ध्वज फटा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। डोंट लेट द फ्लैग फॉल ऑन द ग्राउंड। झंडे को ज़मीन पर ना गिरने दें। तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं। अब यहाँ लास्ट में लिखा है, कम वी शैल ड्रॉ आवर नेशनल फ्लैग द प्राइड ऑफ आवर नेशन। आओ हम राष्ट्र ध्वज को ड्रॉ करें, यह हमारे राष्ट्र का गौरव है। तो बच्चों, आखिर में आपको नेशनल फ्लैग ड्रॉ करना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर नेशनल फ्लैग की पिक्चर लगा दी है, जिसे देखकर आप नेशनल फ्लैग ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।